हेलो एवरीवन, हाय डस्टी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें फिर मौका दिया कि हम खुदा के वचनों को जो है वो पढ़ सके। हमने मत्ती उसका पहला अध्याय जो है उसका अध्ययन किया है। आप हाई डस्टी में जाकर उसे देख सकते हैं। पर आज जो है हम मत्ती उसके दूसरे अध्याय में जो है वो आए हैं। मत्ती की अंजील, जैसे कि हम जानते हैं कि मत्ती ने लिखी है, जो कि चुंगी लेने वाला था और अपने दफ्तर में जब वो अपना काम कर रहा था, तो बाइबल जो है वो बयान करती है कि खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा, कम एंड फॉलो मी। और उसने जो है उसी वक्त अपनी कुर्सी छोड़ी और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। इनफैक्ट बेशक वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, पर जैसे हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह से वो यीशु मसीह की जेनियोलॉजी को बता रहा है, तो वहां पर उसकी अकाउंटेंसी और उसका वो टैलेंट और स्किल जो कॉम्पिटेंसी थी उसके अपने प्रोफेशन में, वो वहां पर छोड़ कर नहीं आया, बल्कि खुदा ने वही उसका स्किल जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया कि खुदा की आत्मा के जरिए से जब वो लिखवाने लगा, तो उसने इस तरह से बयान किया कि जो कोई दूसरा लेखक या ऑथर जो है बाइबल का उसे बयान नहीं कर पाया। सो हम देख सकते हैं कि मती जो है वो यीशु मसीह को एक राजा के रूप में जो है वो बयान कर रहा है। और वो किस तरह से राजा है, उसका आज बयान जो है हम दूसरे अध्याय में भी जो है देखेंगे। पर इससे पहले कि हम अपने अध्याय में जाएं, आइए अपने सिर को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं। और शुक्रगुजार हैं कि आसमान में हम किसी और को नहीं, सिर्फ आप ही को जानते हैं। आप मेहरबान परमेश्वर हैं और आप हमें कभी छोड़ते नहीं, कभी त्यागते नहीं। आपने इतनी मोहब्बत की कि आप क्रूस पर हमारे लिए खुदावन आपने जान दी। हम उस मोहब्बत को देखते हुए खुदावन अपने सिरों को आपके सामने झुकाते हैं और आपको नमन करते हैं, आपकी परस्तिश और आपकी इबादत करते हैं। शुक्रगुजार हैं खुदावन कि आप हमें जिंदगी हर रोज देते हैं और हमारे अजीजों को भी खुदावन आपने देखे दी है। इस समय हम अपने सारे गुनाह गलतियों को प्रभु मानते हुए आपके चरणों में आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही खुदावन आपके वायदे के अनुसार आप हमारे गुनाहों को फेंक दें और कोई भी ऐसी दीवार हमारे पाप की आपके और हमारे दरमियान रह ना सके। हम प्रार्थना करते हैं कि अपने पवित्र लहू से धोकर हमें साफ करें और आज के कलाम को भी खुदावन जब हम पढ़ते हैं, और जो अजीज नए हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन, उनको भी समझने की कुव्वत और ताकत दें। हमारे शब्द बहुत ही खुदावन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल की जाए। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो हमारे जहन से निकले। और हमारी प्रार्थना है कि आप बोलें और हम सुने, आप बढ़े हम घटें और आपका नाम मुबारक ठहरे। हम सबको आशीष और बरकत दे, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखिए मत्ती की अंजील उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से। जी। मत्ती 2। ज्योतिषियों का आगमन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। आमीन। यहाँ पर जो है सबसे पहले कि जो प्रोफेसी यीशु मसीह के पुराने नियम में हम देखते हैं, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी 15 आयत में, तो वहां पर ऑलरेडी फर्स्ट प्रोफेसी जो है वो यीशु मसीह के बारे में की गई। प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी की गई, यानी आने वाले समय में उसके आने के बारे में जो है वो पहले ही सुसमाचार जो है वो सुना दिया गया। और अगर हम उत्पत्ति का अरसा देखें तो लगभग जो है 6,000 साल जो है इस सृष्टि को बने हुए हुए हैं। क्योंकि जब हम पुराने नियम को पढ़ रहे थे और हम उनकी तारीखों को देख रहे थे और कुछ समयों को हमने जो है वो जान पड़ताल की, जो भी टर्म्स स्पेशली स्पेसिफाई की गई हैं डेट्स, तो उससे अंदाजा होता है कि लगभग जो है वो 6,000 साल इस सृष्टि को बने हुए जो है वो हो गए हैं। और 6,000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के आगमन की या उसके पहले आने की जो है वो प्रोफेसी की गई। इनफैक्ट अगर हम गिनती की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसकी 17 आयत को देखते हैं, आइए पढ़ते हैं वहां पर, तो वहां पर भी जो है वो जिक्र आया है कि यीशु मसीह का आना जो है वो कैसे होगा। पढ़ते मेरे साथ गिनती उसका 24 और उसकी 17 आयत। गिनती 24:17। जी। जी। मैं उसको
देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निराहूंगा तो सही, परंतु समीप। दिस वन। मत्ती उसका 24 और उसकी 17। जी एक। आई एम नॉट मिस्टेकन। एक तारे के बारे में जो है वहां पर बयान जी किया गया है। तो अगर आप। जी, मत्ती 24। Yep. जो को ठेपर हो, वह अपने घर में से सामान लाने को ना उतरे। 24 की 17 में सॉरी, सेज यही है। नंबर्स की बात कर रही हूँ बेटा मैं। पुराने आपने। नियम की पुस्तक का। मती का नहीं। जी मैंने। ओके। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निराऊंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। हम्म। याकूब में से एक तारा उदय होगा, और इस्राएल में से एक राज दंड उठेगा, जो मोआब की अलंगों को चूर कर देगा, जो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। सो यहाँ पर जो प्रोफेसी है कि यकूब में से जो है वो प्रभु यीशु मसीह की उत्पत्ति होगी, या एक सितारा जो है वो उदय होगा। जो लोग बाइबल को नहीं जानते उनके लिए जो है थोड़ा सा नॉट मुश्किल कि मुझे बहुत सारी वर्सेस जो है वो निकालनी पड़ेंगी। बट तारा जो है हम देखते हैं कि जब तीन मजूसी आए तो उन्होंने तारा देखा था, और वो तारा उन्हें जो है मसीह यीशु के पास, उस जगह पर जहां पर यीशु मसीह पैदा हुए थे वहां पर जो है वो लेकर आया आया था। यीशु मसीह को भोर का तारा जो है वो कहा गया है। अगर आप मेरे साथ खोलें प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा। ईमान। सो यीशु मसीह जो है वो बाइबल में एक भोर का चमकता हुआ सितारा जो है उसे जो है वो बयान किया गया है। भोर का मतलब अर्ली मॉर्निंग। एक ऐसा सितारा जो कि दिखाई देता है उस रोशनी में। सो उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी क्या कह सकते हैं, या इम्पोर्टेंस हिंदी में उसके महत्व को जो है वो दिखाया दिखाया गया है कि वो इतनी इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है कि भोर में जो चमकता हुआ तारा है वो प्रभु यीशु मसीह है। सो इसलिए यीशु मसीह यकूब के घराने से, जब हम गिनती पढ़ रहे थे उसकी 24 की 17, तो यहाँ पर जो है वो दाऊद के घराने से। पर जब हम मत्ती उसके पहले अध्याय में उसके जेनेalogy को जब हमने देखा था तो हमने ये देखा कि यीशु मसीह सचमुच में यकूब के घराने से, दाऊद के घराने से जो है वो हम पैदा हुए थे। इनफैक्ट यकूब जो लगभग जो है हम कह सकते हैं कि हमारे टाइम से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग जो है वो 4,500 साल पहले था। दाऊद जो है वो लगभग हमारे से 2,700 साल पहले था। सो उसकी वंशावली से यकूब के आगे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, और फिर दाऊद का जो कि राजा था, दाऊद का पैदा होना, और दाऊद के घराने में से प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को एक तारे के रूप में जो है वो बताया गया है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई जोशी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। आखिरकार वो क्यों पूछ रहे थे? वेल, जोशी जो शब्द आया है, बेशक हम जानते हैं कि ये शब्द जो है इंडियन है, क्योंकि जो बाइबल है वो प्रीस्ट, जो हिंदू प्रीस्ट हैं, उन्होंने जो है वो ट्रांसलेट की है। क्योंकि जब विलियम बूथ जब आए थे, वो क्या कहते हैं जूतियां बनाने वाले थे, इंग्लैंड से आए थे, एज अ मिशनरी आए थे, और जब वो वहां यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो, क्योंकि जितने भी प्रीस्ट थे या पुजारी थे, ऊंची जात के लोग थे हिंदू धर्म से, तो उनको जो है ये हक दिया गया था कि वो लिख पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ उन्हीं के जरिए से ये काम किया जा सकता है। और बताया जाता है कि 14 साल लगे उन्हें, और 14 साल तक एक भी जो है कोई इंसान जो है वो मसीह नहीं बना। पर 14 साल के बाद एक औरत जो है, जो कि पंडित परिवार से थी, वो कन्वर्ट हुई, और फिर उसके बाद जो है वो बाइबल लिखी गई। इसलिए आप ये ऐसे शब्द जो हैं वो इस्तेमाल देख रहे हैं कि हिंदी में
उसे जो है जोशी करके जो है वो इस्तेमाल किया गया है। पर इंग्लिश में जब हम देखते हैं तो उन्हें वाइज मैन करके जो है वो बताया गया है। हम जो खुदा के कलाम को जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से, वो समझते हैं कि दो तरह के घर बनाए हुए यीशु मसीह ने बताए, दो तरह के रास्ते खुदा ने बताए हैं, दो तरह के लोग बताए हैं। और उनकी दो तरह की जो लोग बताए गए उनकी डिस्टिंक्शन जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति की जो है वो परिभाषा या उसको जो है डिफाइन किया गया है या डेफिनेशन जो है वो दी गई है। जब अगर मैं उस हिसाब से इसको देखूं तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जबकि यरूशलेम में सारे फकीर फरीसी हैं, उनके पास पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट है जहां पर यीशु मसीह के आने की सारी प्रोफेसी जो है वो कर रखी थी, बट यीशु मसीह को ढूंढ नहीं पाए, यीशु मसीह की इस खबर को जो है वो जान नहीं पाए कि यीशु मसीह जो है वो पैदा हुए हैं। पर ये जो पूरब से आए हैं, अगर हम इसराइल के पूरब की तरफ देखें तो लगभग हम ये देख सकते हैं कि अरेबिया या इंडियन जो है या एशियन जो साइड जो है उनकी पूरब होगी। तो वहां से जो है ये मजूसी जो है यीशु मसीह के बारे में पता करते हुए आए हैं, जबकि ना हेरोदेस को मालूम है और ना ही इजरायलियों को पता था कि यीशु मसीह जो है वो कहाँ पर पैदा हुए हैं। पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था और उसके बाद जो है ये ध्यान से हमें देखने की जरूरत है कि यीशु के जन्म हुआ तो देखो पूरब से कई जोशी जो है यरूशलेम में आकर पूछने लगे। और सेकंड वर्स में कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसका प्रणाम ओह सॉरी और उसको प्रणाम करने आए हैं। यहाँ पर यीशु मसीह को, जैसे मैंने कहा कि मती जो है वो यीशु मसीह को एक राजे के रूप में जो है पूरी इंजील में यानी पूरी बुक में जो है वो यीशु मसीह को राजा के रूप में जो है वो दिखा रहा है। और उसने यहाँ पर जो स्पेसिफाई की है इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन भी ये बता रही है कि उस समय में भी जब पूरब से लोग उसे ढूंढते हुए आए हैं तो उन्हें यीशु मसीह को यहूदियों का राजा जो है कह के बुलाया है। अगर आपको याद हो, यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसके अ, ऊपर तख्ती पर जो है लिखा ही ये गया था यहूदियों का राजा। यानी फर्स्ट इंप्रेशन वॉज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को पहुंची, उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन में जो स्टेटमेंट दी गई यीशु मसीह के बारे में कि यहूदियों का राजा, वो अंत तक जो है उसे यही जो है कहकर बुलाया गया कि अंत तक इवन क्रूस में भी जो है पिलातूस ने ये लिखवा दिया कि ये यहूदियों का राजा है। और दूसरी बात हमें ये देखने को मिलता है कि यहूदियों का राजा ये तो उसका टाइटल है प्रभु यीशु मसीह का जो दिया गया है। और फिर उसके बाद क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, अब तारा जो है जैसे बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह को तारा जो है वो कहा गया है। तो ये तारा कौन सा था, या इस तारे ने जो है उन्हें कैसे अट्रैक्ट जो है वो किया है। इनफैक्ट जब ये ऐसे वाइज मैन है, स्कॉलर्स हैं दूसरे शब्दों में, और ये पुस्तकों को पढ़ने वाले लोग हैं, और जब इन्होंने पढ़ा होगा शायद नंबर्स की पुस्तक उसका 24 उसकी 17 में, तो वहां पर एक तारे के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है कि एक तारा जो है वो यकूब के घराने से जो है वो उदय होगा। बट सिस्टर एलन जी वाइट बताती हैं कि ये तारा जो था एंजल्स का झुंड था जिसे देखकर जो है वो अट्रैक्ट हुए, और वो एंजल्स जो थे इनको जो है वो लेकर आए। इनफैक्ट कभी भी खुदा अपना अपना तारुफ या अपना परिचय नहीं करवाता जब तक हमारे दिल में भूख और प्यास ना हो। इसीलिए यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिया तो मत्ती उसके 5 अध्याय में कहा कि जो कोई भी भूखा और प्यासा है उसे क्या किया जाएगा, तृप्त किया जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं भूखी नहीं हूं, अगर मेरा पेट बिल्कुल ऊपर तक जो है वो भरा पड़ा है और आप मुझे अलग अलग से व्यंजन बना के भी मेरे सामने क्यों ना रख दे, मैं नहीं खा पाऊंगी। अनटिल अनलेस मेरे पेट में भूख हो तो मैं, जब तक उस भूख में मैं हूं तो मैं खाना जो है वो पसंद करूंगी। यकीनन है कि यहाँ पे तो हम मजूसियों के बारे में सीख रहे हैं, पर जब हम ये देखते हैं कि गडरिये वो लोग भी जो है यीशु मसीह के आने के बारे में बात कर रहे थे, ये लोग भी जो है जरूर है कि ये यीशु मसीह के बारे में जो है वो बातचीत कर रहे होंगे कि लगभग जो है वो
तीन 3000 साल हो गए और ये वाक्य जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो दे मस्ट बी टॉकिंग अबाउट गॉड। आप देखेंगे कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में इच्छुक हैं या आप किसी भी तरह से खुदा को जानने की इच्छा रखते हैं, तो खुदा खुद ब खुद आपके सामने जो है वो शख्स खड़ा कर देता है जो आपको खुदा का कलाम सुना देगा या आपको खुदा के रास्ते में जो है वो चलाने की जो है वो मदद कर देगा। सो जैसे हम आम कहते हैं, जहां राह वहां, सॉरी, जहां चाह वहां राह। उसी तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में इच्छुक होते हैं तो खुदा खुद ब खुद हमारे बीच में जो है वो हाजिर होता है। खुदा के वचन में, यीशु मसीह के वचन में इस तरह से लिखा है, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग जरूर, यकीनन है, मेरा विश्वास है कि वो लोग जरूर यीशु मसीह को ढूंढ रहे होंगे। इसीलिए यीशु मसीह के वचन में मत्ती उसके साथ साथ में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये यकीनन है कि अगर उन्होंने यीशु मसीह को जो है वो पाया था एट द एंड, इसका मतलब उन्होंने ढूंढा होगा। इसका मतलब कि वो कलाम को पढ़ रहे होंगे। इसका मतलब कि उन्हें ये विश्वास था कि यकूब के घराने से यीशु मसीह का जन्म जो है वो जरूर होगा और वो उसी को देखना चाह रहे थे। और फिर खुदा के दूत जो है उन्हें लीड कर रहे हैं ताकि वो यीशु मसीह को रूबरू भी जो है वो देख सके। व्हाट अबाउट आवर जर्नी टुडे? हमारी हमारी जिंदगी में अगर आप देखें, क्या खुदा हमारे हमारे लिए ऐसे लोग तैनात नहीं करता या ऐसे लोग खड़े नहीं करता जो हमें भी लेकर जा सकें यीशु मसीह तक, ताकि हम भी यीशु मसीह को देख सकें? हमारी इस लाइफ की जर्नी में भी अगर हम देखें तो हम जो है हर रोज जब कलाम को पढ़ रहे हैं तो हर रोज खुदा हमें तैयारी बख्श रहा है, हर रोज हमारी जर्नी को लेकर जा रहा है। हम मूसा की जिंदगी में को देखते हैं तो मूसा जब 20,000 लोगों को लेकर जा रहा है मुल्के कनान में, तो उसकी जर्नी भी ऐसी है कि एकदम से उन्हें मुल्के कनान नहीं मिला, बल्कि वो क्या कर रहे थे, अपनी जर्नी को टाइम टू टाइम, डे बाय डे जो है वो स्पेंड कर रहे थे और अल्टीमेटली उनका गोल जो है वो अचीव हुआ 40 साल के बाद। उसी तरह से हमारी जिंदगी भी है। हम पूरी जिंदगी अपनी बिताते हैं जब तक आखिरी सांस नहीं होता और फिर हम मर भी जाते हैं, पर एक आशा के साथ मरते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। इनफैक्ट अगर ओल्ड टेस्टामेंट यीशु मसीह के फर्स्ट कमिंग के बारे में प्रोफेसी कर रहा था और यीशु मसीह एग्जैक्टली वैसे ही आए हैं जैसे प्रोफेसी की गई थी, तो यकीन जानिए 2500 बार न्यू टेस्टामेंट ये प्रोफेसी कर रहा है या ये वाक्य बता रहा है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। तो किसी भी तरह से शंका की बात हमें दिखती नहीं है कि खुदा का वचन किसी भी तरह से जो है वो झूठा है या नीचे गिराया जा सकता है, क्योंकि उसके शब्द कहे हुए वो पूरे होते हैं। और बाइबल में लिखा है यीशु आज कल और अब तक एक सा है। उसका वचन भी कभी बदलता नहीं है। इसलिए ये लोग भी जो है इस अटूट विश्वास में थे कि खुदा का वचन नहीं बदलता। खुदा जरूर जो है वो इस धरती पर आने वाला है। और फिर एंजल्स ने उनकी जर्नी को जो है वो स्टार्ट किया। उन्होंने पूरब से जर्नी अपनी स्टार्ट की और उनकी जर्नी जो है वो एंड हुई जब वो यीशु मसीह को एक शिशु के रूप में रूबरू देखते हैं। हमारी जर्नी भी ऐसी है। हम उसके सुसमाचार को सुनकर जो है वो निकल तो पड़े हैं विश्वास के साथ, पर एक दिन जब यीशु मसीह दूसरी आमद में आएंगे तो हम यीशु मसीह को, हमारा जो एंड पॉइंट है या हमारी जर्नी की जो एंड है, वो क्या है कि हम यीशु मसीह को रूबरू देखेंगे। आमीन। Amen. उनकी जर्नी और हमारी जर्नी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उनमें भी जो है वो विश्वास था, उनमें भी जो है वो ढूंढ थी, उनमें भी जो है वो खुदा के कलाम को पढ़ने की और खोजने की जो है वो इच्छा थी। एंड देन अल्टीमेटली दे फाउंड क्राइस्ट। इसलिए कभी भी इस बात से गिव अप ना करें, किसी बात से डिस्करेज ना हो कि आप आज चाहे कितनी भी मुसीबतों से होके गुजर रहे हो, चाहे कितने भी चैलेंजेस हो, आपके कितने भी डर क्यों ना हो, बट इफ यू आर विद द लॉर्ड, अगर आप खुदा को ढूंढने निकले हैं और फिर खुदा को ढूंढना चाहते हैं दिल से, तो खुदा के दूत जो है आपको रास्ता दिखाएंगे और आप अल्टीमेटली उस गोल को जो है वो अचीव करेंगे। Amen. Amen. आइए देखिए फिर तीसरा वचन। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया।
वाओ, व्हाट अ शॉकिंग न्यूज इज दैट, कि ना हेरोदेस को पता है जो कि यरूशलेम में है, और ना ही यरूशलेम के लोगों को पता है। इन दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि खुदावन यीशु मसीह का सुसमाचार जो है वो, जो ये दावे करते हैं कि हम मसीह हैं, जो दावे करते हैं कि हम किसी चर्च के जो है वो बड़ी ऊंची पोस्ट में जो है वो बैठे हुए हैं, उनकी पोस्ट, उनके दावे जो है वो किसी तरह से भी काम नहीं आएंगे जैसे इनके भी काम नहीं आए। यरूशलेम में सारे फकी फरीसी रहते थे। फकी फरीसी वो थे जो टीचर्स थे, बाइबल को सिखाने वाले टीचर्स थे, गुरु थे। और उनको भी जो है ये बात जो है वो शॉकिंग लगी कि क्या, यहूदियों का राजा। हेरोदीस तो अपने पॉलिटिकल वे में जो है वो डर गया कि मेरे कॉम्पिटिटर जो है वो कौन है जो आके खड़ा हो गया है। पर यरूशलेम किस बात से डरा, यरूशलेम क्यों घबराया, जबकि वो यीशु मसीह की इंतजार में थे। बट वो भी घबरा गए क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आया कि ये गैर जाति के लोग जो हैं वो कैसे सुसमाचार सुनाने या सुसमाचार लेकर आए हैं कि यहूदियों का राजा जो है वो पैदा हुआ है। यहूदियों में कौन सा ऐसा राजा हो सकता है जो हेरोदिस को जो है वो हरा के उसकी गद्दी पर जो है वो बैठ जाए। सो उनकी जो घबराहट थी वो ये दिखाती है कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट कमिंग ऑफ क्राइस्ट। वो तैयार नहीं थे यीशु मसीह को रिसीव करने के लिए। उनकी घबराहट ये बताती है कि दे वर नॉट एक्वेंटेड विद द वर्ड ऑफ गॉड, ना ही वो खुदा के कलाम को अच्छी तरह से जानते थे। सुनी सुनाई बातें हम सुनते हैं, हम सुन के जो है अजम्पशंस में आ जाते हैं और अपना एक ख्याली पुलाव जो है वो बनाना शुरू करते हैं कि शायद इतनी ही दुनिया है। मेंढक एक कुएं में बैठा हो तो उसे ऐसा लगता है कि आसमान इतना ही है जितना कि उस वेल का मुंह है, यानी उस कुएं का जो है वो मुंह है। बट असलता क्या आसमान इतना ही है? नहीं, आसमान बहुत जो है वो वाइड है। उसकी ना हम नाप तोल कर सकते हैं, इतना जो है वो बड़ा है। तो उसी तरह से खुदा का कलाम है। बहुत सारे लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और इनकम्प्लीट जो है गॉस्पल उनके पास होता है, और उसी की बुनियाद पर जो है वो अपने सारे काम करते हैं। इनके पास भी इनकम्प्लीट जो है वो गॉस्पल है, इसीलिए इन्हें पता ही नहीं लगा, इसलिए घबरा गए कि ये कैसे अचानक से जो है वो हो गया। सेकंड कमिंग में जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में जब बातचीत की गई है, क्या लोग तैयार होंगे यीशु मसीह को दूसरी आमद में और उसकी दूसरी आमद में? नहीं, बाइबल में बयान किया गया कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो यीशु मसीह की दूसरी आमद को जो है वो अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाएंगे। वो उनके रुतबे में, उनकी उनकी अपनी लालसाओं में और उनकी अपने दावों में कि वो बहुत बड़े इंसान हैं, उन्हीं चक्रों में जो है वो रह जाएंगे। इसीलिए बहुत छोटा सा झुंड है जो बयान किया गया है प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में कि 1,40,000 लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले वो लोग जो हैं अंत के दिनों में जो है वो तैयार होंगे। लिटरल नंबर तो नहीं है, पर ये नंबर हम ऑलरेडी जो है वो सीख चुके हैं कि जो 12 का फ्रैक्शन है वो हमें एक लीडरशिप को दिखाता है। बाइबल में जो है 12 चेले थे, 12 कुलपति थे, 12 नबी थे, 12 जो है इज़राइल के कबीले थे। सो वो लीडरशिप को दिखाते हैं। सो अगर 12 का फ्रैक्शन 12 इंटू 12,000 करें तो 1,40,000 जो है वो ऐसे लोग होंगे अंत के दिनों में जो खुदा के सुसमाचार को जो है वो सुना रहे होंगे। सो लीडर भी हो सकते हैं, चर्च मेंबर भी हो सकते हैं, बट बिलीवर्स बिलीवर्स होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के लिए वफादार जो है वो ठहरेंगे। सो बट मेजोरिटी अगर आज की हम पॉपुलेशन को देखें तो कितनी पॉपुलेशन होगी? अरबों खरबों में पॉपुलेशन है, उसमें से 1,40,000 मुट्ठी भर जो है लोग दिखते हैं। बट यहां पर भी सिचुएशन सेम ही है फर्स्ट कमिंग में, कि फर्स्ट कमिंग में भी मेजोरिटी यरूशलेम जो है वो घबराया हुआ है, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ रहा कि यीशु मसीह पैदा हुए हैं, ये यहूदियों का राजा कौन है। बट मेजोरिटी तीन मजूसी आकर जो है वहां पर ये सुसमाचार दे रहे हैं कि कहां पर है यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है, हमें एक तारा जो है वो लेकर आया है। सो उनके पास निशान था, उनके पास विश्वास था, और उनको भरोसा था कि सचमुच में जो है वो पैदा हुआ है। बट रेस्ट ऑफ द पीपल
दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट। वो जो है वो बिल्कुल नहीं जानते थे। उसी तरह से आज हमारी भी जिंदगी है। क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं? क्या हम उसके कलाम को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम भी आ, भूले बिखरे जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपनी अपनी डिफरेंट इंटेंशंस के साथ जो है वो आए हैं। रिलेशनशिप जो है गुड्स को रिसीव करने से नहीं बनता होता। अगर मैं बाई चांस आपके साथ रिलेशनशिप कर रही हूँ या रख रही हूँ इसलिए कि आपसे कोई फायदा मिलेगा या आपसे मुझे कोई पैसा मिलेगा या आपसे मुझे ये करना है, वो रिलेशनशिप नहीं होता, वो ट्रेड होता है। पर रिलेशनशिप तब होता है जब हम किसी व्यक्ति को जानने लगते हैं और उसकी तरबियत यानी उसके करेक्टर को जो है हमें पसंद हम करने लगते हैं, और फिर उसके बाद हम उससे रोजाना जो है वार्तालाप या बातें करते हैं, और फिर हम उसकी उसके उसके व्यवहार से, उसके चाल चलन से, उसके देखने से, उसके उठने से, उसके बैठने से हमें जो है मोहब्बत हो जाती है। सो ये रिलेशनशिप खुदा का कितने लोगों के पास है आज क्रिश्चियन वर्ल्ड में? अगर हम देखें, हम किसी ना किसी लालच से, हम किसी ना किसी इंटेंशन से जो है आ रहे हैं। कुछ लोग जो है वो चिंगाई लेने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग जो है अपनी पेन को करने के लिए आ रहे हैं। ये नहीं कि खुदा उनको देता नहीं है, खुदा उनको देता है। बट क्या उसके बाद उनका रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें जिसमें बुनियाद मोहब्बत की हो? अ, मैं हमेशा कहती हूँ, डोंट लव गॉड बिकॉज ही गिव्स यू गुड्स, लव हिम बिकॉज ही इज गुड। इसलिए मोहब्बत ना करें खुदा से कि वो आपको नेमतें दे रहा है, पर इसलिए करें कि वो बहुत अच्छा है। पर कैसे पता लगेगा कि वो बहुत अच्छा है? जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जब हम उसकी तरबियत को खुदा के कलाम में जो है वो देखते हैं, तो मालूम पड़ता है कि अच्छा है। अब सारा यरूशलेम घबरा गया क्योंकि उन्होंने खुदा से मोहब्बत की ही नहीं थी। उनकी मोहब्बत तो नेमतों से थी, उनकी मोहब्बत जो थी चीजों से थी, रुतबे से थी। उनकी उनकी मोहब्बत हर हर एक उस चीज से थी जो नहीं होनी चाहिए थी। बट मजूसियों का एक डिस्टिंक्ट ही नेचर देखने को मिलता है कि वो पैदाइशी तो यहूदी नहीं थे हमारे जैसे, बट उनका विश्वास जो है वो यहूदियों के जैसे था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो मसीह में है, पौलुस कहता है जो मसीह में है वो क्या है? वो यहूदी हैं, वो इजरायली हैं, आत्मिक इजरायली हैं। सो ये वो लोग थे जो आत्मिक इजरायली थे, जिन्होंने उसे ढूंढा और पा लिया। पर जो असल दर खून से यहूदी या इजरायली थे, उन्होंने यीशु मसीह को जो है वो खो दिया। आज भी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग जो हैं इजराइल के लिए बड़े भावुक हो जाते हैं। हाँ, बट इजराइल ऑलरेडी जो है वो खुदा यीशु मसीह को उसका इनकार जो है वो कर चुका है। पर हम जो आत्मिक इजरायली हैं, हम उसका इकरार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है, और ये कलाम जो है पुख्ता सबूत देता है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में जो है इस धरती पर पैदा हुए थे। और फिर चौथी आयत में, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। वो यहूदियों का राजा ढूंढने के लिए आए थे। उन्होंने नाम भी उसका बता दिया कि मसीहा। कौन कह रहा है? हेरोदेस कह रहा है। किसको बुला रहा है? महायाजकों को। महायाजक कहाँ काम करते थे? खुदा के मंदिर में काम करते थे। शास्त्री कौन थे? स्क्राइब्स कौन थे? जो सारा लिखा चिट्टा जो है वो लिखा करते थे। उनको बुलाया गया, उनसे कहा गया भी बताओ मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। अब वो कहां से बताएंगे मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ा, और उन्होंने उनसे कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्य दत्ता के द्वारा यूं लिखा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। सो हम अगर ढूंढे, अगर यीशु मसीह को आप ढूंढना चाहते हो तो कहाँ ढूंढेंगे आप? उसके कलाम में, उसके उसके जो दासों ने भविष्यवाणियां की हैं, या जो उसके बारे में
खुदा के आत्मा के जरिए से लोगों के जरिए, खुदा के आत्मा ने लोगों के जरिए से जो लिखवा कर हमारे लिए रखा है। आप किसी भी शहर में जाते हैं, आप जीपीएस यूज करते हैं, जीपीएस आपको हर रास्ता जो है दिखाता है ताकि आप वहां पे चले जाएं। खुदा का वचन जीपीएस है। आप यीशु मसीह को इसी कलाम के जरिए से जो है आप उसको जो है वो उस तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इसको, इस मैप को नहीं लेते हैं या इस जीपीएस को नहीं फॉलो करते हैं, अल्टीमेटली यू विल नॉट रीच टू द डेस्टिनी दैट इज अ हायर डेस्टिनी। सो इसलिए हमें जरूरत है, उन्होंने भी चाहे वो दुष्टी थे, दुष्ट इन द सेंस, बेशक वो खुदावन यीशु मसीह के लिए तैयार नहीं थे, पर जब उनसे ये सवाल पूछा गया, जब उन्होंने कलाम को देखा, तो उन्होंने कहा यीशु मसीह का जन्म जो है वो बेथलेहम में होना जरूरी है, क्योंकि भविष्यवाणी में यही लिखा गया है। और ये वचन जो है उन्होंने बोल के सुनाया कि हे बेथलेहम जो यहूदा के देश में है। अब दाऊद जो था वो बेथलेहम से था, इसलिए बेथलेहम में यीशु मसीह का जन्म जो है वो होना बहुत जरूरी है। दाऊद एक राजा था और यीशु मसीह का एक प्रतीक था कि यीशु मसीह आकर एक दिन जो है वो इज़राइल का या यहूदा का जो है वो राजा होगा। इनफैक्ट अगर हम आत्मिक इजरायली कहे गए हैं तो आप सभी इंक्लूड हैं। अब टेरिटरी यीशु मसीह की या खुदा की सिर्फ लिटरल इजराइल नहीं है, अब खुदा की टेरिटरी जो है होल वर्ल्ड है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, ये देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसकी 6वीं आयत। इज देयर एनीवन? यस 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 यस। ओके बेटा, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 6वीं आयत। फिर मैंने एक और दूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार। आमेन। सो अब टेरिटरी जो है वो सिर्फ इजराइल नहीं है। न्यू टेस्टामेंट में जब यीशु मसीह मरे, तीसरे दिन जी उठे और आसमान पे उठा लिए गए, चेलों ने जो है वो प्रचार करना शुरू किया, और वो प्रचार जो था वो गैर जातियों में जो है वो फैलना शुरू हुआ। तो अब जो प्रकाशित वाक्य अंत के दिनों के लोगों के बारे में जिक्र कर रही है, तो ये सुसमाचार एक प्रांत का नहीं रहा है। ये सुसमाचार हर एक जाति का, हर एक कुल का, हर एक देश का, हर एक जुबान के लोगों का, हर प्राणी का जो है वो सुसमाचार, जो कि सनातन सुसमाचार है, सनातन सुसमाचार जो कभी भी बदलेगा नहीं, जो हमेशा अटल रहेगा, वो सुसमाचार जो है वो सारी जातियों को दिया गया। सो यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना एक चिन्ह था, क्योंकि दाऊद जो है वो यरूशलेम, सॉरी, बैतलहम में पैदा हुआ, और यीशु मसीह का बैतलहम में पैदा होना उनके लिए एक चिन्ह था, भविष्यवाणी थी, जिससे वो पता कर सकते थे कि यीशु मसीह कहाँ पर पैदा होगा। और इनफैक्ट यीशु मसीह सचमुच में कहाँ पे पैदा हुए? बैतलहम में। और तब हेरोदेस ने जोशियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया। नाउ ही बिकेम वेरी इनसिक्योर। यहाँ पे हम देखने को मिलता है कि इतनी इनसिक्योरिटी उसकी होगी, उसने ये सोचा कि अगर राजा पैदा हो गया तो कॉम्पिटिटर पैदा हो गया, अब मैं क्या करूं कि अपनी गद्दी जो हूं वो मैं बचा सकूं। तो उसने बड़ी चुपचुपीते, बड़े प्यार से उनको घेरे में लिया और पूछने की कोशिश की कि तारा किस समय उन्हें दिखाई दिया था। तब उस तब उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। क्या ये इंटेंशन थी? नहीं। ही वॉज वेरी कनिंग। वो चाह रहा था कि इन्हें प्यार प्यार से जो है मैं कह के भेज दूं, और जब इन्हें पता लगे कि यीशु मसीह कहां पर बैतलहम में पैदा हुए हैं, ये मुझे आके बताएंगे और मैं उसे जो हूं वो मार दूंगा। बट क्या हुआ, वह राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्हें पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। और तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को, जिसकी माता मरियम के साथ देखा, मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोल खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई।
और फिर स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। वाह, व्हाट अ वाह। ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एक जज्बात और एक कमिटमेंट जो है, और एक ट्रूथफुलनेस जो है, इन तीन मजूसियों में जो है वो देखने को मिली है। आज्ञा फरमानी इन तीन मजूसियों में देखने को मिली है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि आज्ञाएं टल गई हैं, हमें खुदा की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। बट हर कहानी में हम ये देखते हैं, जो किरदार हाईलाइट किए गए हैं हमारे सामने, उनकी विशेषता ये रही है कि उन्होंने खुदा की आज्ञा की फरमानी की है। और इसलिए जैसे जैसे खुदा का दूत उन्हें दिखा रहा था, जैसे मैंने कहा कि वो झुंड फरिश्तों का था जो तारा बन के उन्हें दिख रहे थे, और जैसे ही उन्होंने देखा, उनकी जिंदगी में और जो है वो खुशी आ गई, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यरूशलेम तक पहुंच चुके थे, अब बैतलहम तक उन्हें पहुंचाना था। हमारी जर्नी यीशु मसीह के साथ कहाँ तक पहुंची है, हमारी हम किस तरह से कितने कितने तब्दील हो चुके हैं, गॉड इज अवेयर ऑफ इट, खुदा जानता है। और कितने और होना है, इसलिए हमारी जर्नी को वो उस मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाने के लिए कई बार जो है हमें अपने तंबू उठाने पड़ते हैं और अगली जर्नी के लिए जो है वो निकलना पड़ता है। बट डोंट गेट अपसेट, किसी तरह से अपसेट होने की जरूरत नहीं है। व्हेन गॉड इज विद अस, जब खुदा हमारे साथ है, तो क्या आंधी, क्या तूफान, क्या मौत के साए, क्या ऊंचाइयां, क्या गहराइयां, हमें खुदा के प्यार से अलग नहीं कर सकते। सो वो हमारे साथ साथ रहता है। बस हमारा काम ये है कि हम उसको धन्यवाद करते रहें। एंड इनफैक्ट वो कितनी दूर से आए थे, और अगर वो आए थे तब तो जहाज नहीं थे कि कुछ घंटों में पहुंच गए होंगे। उन्हें पता नहीं कितना अरसा लगा होगा कि वो वहां से निकल कर जो है वो यरूशलेम तक जो है वो पहुंचे हैं। और उस अरसे में आप यकीन जानिए, धूप छांव बारिश, हर तरह का मौसम उन्होंने जो है उसको झेला होगा। बट कमिटमेंट देखें आप उनकी, कंसिस्टेंसी देखें आप उनकी, कि हर एक चीज में इमेजिन करें कि सिर्फ रात को उन्हें तारा दिखता था, और पूरा दिन वो इंतजार या आराम करते होंगे, और रात को वो अपना सफर करते होंगे। इट वॉज लाइक अपसाइड डाउन। हमारी नेचर के अनुसार हमें मॉर्निंग में काम करना चाहिए और रात को सोना चाहिए, पर उनका डिफरेंट उन्हें पैटर्न जो है वो अडॉप्ट करना पड़ा, ताकि वो यीशु मसीह तक जो है वो पहुंच सके। हमारी एफर्ट्स जो हैं वो यीशु मसीह के लिए कितने हैं, कितनी चेंजेस हमने अपनी जिंदगियों में कर दी हैं, ताकि हम यीशु मसीह को खो ना सकें। आई रिमेम्बर कि जब मैं नई नई जो आ, बपतिस्मा जब मैंने लिया, तो मुझे ये मालूम पड़ा कि मुझे आ, यू नो ये काम नहीं करना है। एंड देन मेरा रिएक्शन क्या था, मैंने अपने आप से कहा कि मैंने खुदा से कही ये बात कि खुदा मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, बट मैं तेरे साथ स्वर्ग की बादशाह में जाना चाहती। एंड आई लेफ्ट एवरीथिंग, और मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। और आज भी मेरी यही दुआ होती है, और आज भी मेरा यही भरोसा है कि मुझे खुदा तेरी रजा पूरी हो। अगर मेरी इच्छा पूरी होती है ठीक है, अगर नहीं होती तब भी ठीक है, बहुत अच्छा है। तेरी रजा पूरी हो, पर एक चीज मुझसे ना लेकर जाना, और वो ये कि मैं तेरे साथ स्वर्ग की बादशाह में जरूर हूं। सो ये इच्छा, किसी इंसान के साथ रहने की इच्छा को क्या कहते हैं? अगर डेस्परेट हो किसी इंसान के साथ जीने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं हम? मोहब्बत कहते हैं, इजंट या। इट? यस। सो ये मोहब्बत होनी जो है वो बहुत जरूरी है। अगर मसीह बने हैं आप, और अगर ये मोहब्बत आपकी जिंदगी में नहीं आई, तो वो मसीहत ही खाली है, खोखली है। पर अगर ये मोहब्बत आपकी जिंदगी में आ जाए कि आप हर चीज छोड़कर यीशु मसीह के साथ रहने की ख्वाहिश रखते हैं, तो यकीन जानिए वो आपको मंजिल तक जरूर जो है वो पहुंचाएगा। और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। हर ऋतुओं को उन्होंने झेला, हर अडेप्ट किए उन्होंने चेंजेस, और फिर आखिरकार उनको आहिस्ते आहिस्ते, कितना अरसा लगा मुझे नहीं पता, कुछ महीने लगे होंगे जरूर, पर आहिस्ते आहिस्ते उनकी जर्नी जो है यीशु मसीह के करीब 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 आती रही। हम भी कभी डेस्टिनी में जाते हैं, किसी भी जगह में जाते हैं, तो आपको पता पत्थर लगे होते हैं, माइलस्टोन्स। वहां पे जैसे ही हम नजदीक आने लग जाते हैं अपने स्टेशन के, साथ में शुरू हो जाता है
इतने मील्स दूर रह गया, इतने मील, और जितने जितने हम आगे जाते रहते हैं वैसे वैसे मील जो है वो क्या होते हैं, कम होते रहते हैं, isn't it? So be happy, enjoy your journey with Christ, okay? उसमें फुल एक्साइटमेंट है, फुल लव है, फुल पीस है, फुल पेशेंस है, और उसमें लर्निंग है। यू लर्न न्यू थिंग्स अबाउट गॉड। और फिर खुदा का जो हमारे साथ रिलेशनशिप है, इट बिकम्स वेरी क्लोज रिलेशनशिप। और आप उस जर्नी को एंजॉय करते हुए, उस मंजिल मंजिल को देखते हुए एंजॉय करते हैं कि एक दिन आप उसको रूबरू देखेंगे। और Amen. कि इस जर्नी में भी जब हमारा टारगेट ये है कि हम यीशु मसीह को दूसरी आमद में रूबरू देखेंगे, दैट विल बी अ ग्रेट जॉय। और आज मैं उसी जॉय को लेकर अपनी जिंदगी को जो है वो बसर कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यीशु मसीह जो है चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यीशु मसीह जो है वो चाहिए। और जैसे ही उन्हें मिले यीशु मसीह, लुक एट देयर जेस्चर, उनका जेस्चर ही बदल गया। क्या बदला? हालांकि राजा के पास से होके आए हैं, पर जिक्र नहीं किया गया कि उन्होंने दंडवत किया। पर जैसे ही उस शिशु को देखा, यीशु मसीह को, उन्होंने क्या कर लिया, मुंह के बल गिर के उसने प्रणाम किया। अपने थैलों में से उन्होंने अपने खजाने खोले, जो जो भी वो लेकर आए थे। सोना जो कि बेशकीमत एक मेटल है, जो कि हाई क्वालिटी की चीज है, जो प्रेजेंट वो कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि जीसस इज सो प्रेशियस। लोबान गंधरस जो है वो, लोबान उनकी प्रेयरफुल, उनकी इंटरसेशन को दिखा रहा है। गंधरस उनके मौत को जो है वो दिखा रहा है। लुक एट दैट, दे ब्रॉट द गिफ्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज करेक्टर। उसकी उसकी उसके प्रतीक को जो है वो दिखा रहे हैं। हम आज खुदावन यीशु मसीह के पास कौन सा गिफ्ट लेकर आए हैं? क्या वो उसके करेक्टर को दिखा रहा है गिफ्ट जो हम यीशु मसीह को प्रेजेंट कर रहे हैं? रोमियो उसके 12 उसकी पहली आयत में, आइए मैं साथ खोल देते हैं। रोमियो उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत में, वहां पे पौलुस क्या कह रहा है, हमारी सेवकाई कैसी होनी चाहिए? जो कि उसको भाने वाली हो, जो पवित्र हो, जीवती हो। कहने का अर्थ है कि हम यीशु मसीह के प्रतीक बनकर अपने आप को जो है वो प्रेजेंट कर सकें। झुक जाए, हम्बलनेस को दिखा रहा है। रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वो ही खुदा है, हम उसके सामने कुछ नहीं है। और जो वो लेकर आ रहे हैं वो उसकी सेवकाई के का प्रतीक जो है वो खुदा यीशु मसीह को दे रहे हैं। और इससे बड़ी कोई आत्मिक सेवा पौलुस कहता है कि नहीं है। आइए देखते हैं रोमियोस का 12 अध्याय उसकी पहली आयत। Revelation. जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या यीशु मसीह पवित्र है? यस। क्या यीशु मसीह ने जो कुछ किया पिता को भाव रहा था या परमेश्वर को भावता था? यस। क्या यीशु मसीह अपना जीवता बलिदान देके गए? यस। सो किसका प्रतीक चढ़ाने के लिए पौलुस यहाँ पे बात कर रहा है? जैसा यीशु है वैसे हम अपनी सेवकाई जो है वो यीशु मसीह को दे दें, तो ये हमारे लिए क्या होगा? आत्मिक सेवा जो है वो होगी। सो हर स्टोरी में हम एक ही चीज देखते हैं कि किस तरह से हमें जीना चाहिए, किस तरह से हमें यीशु मसीह को लेना चाहिए, किस तरह से हमें यीशु मसीह को देना चाहिए, और कब हम उसे देखेंगे और कितने खुश जो हैं हम उसे देखकर होंगे कि हमारे सिर उसके सामने जो है वो झुक जाएंगे। सो पॉन्डरिंग ऑन दीज थॉट्स, इन इन विचारों के ऊपर जो है अगर जब हम ध्यान करते हैं, तो यकीनन है हम ये ध्यान करते हैं कि उसके जैसा खूबसूरत कोई नहीं, उसके जैसा बेशकीमत कोई तोहफा जो है हमारी जिंदगियों में नहीं है। और इसलिए हर तरह के तोहफे को रिजेक्ट करते हुए यीशु मसीह को हम अपनाते हैं। और यीशु मसीह ने इनफैक्ट मत्ती उसके 13 अध्याय में इस पैराबल को भी दिया, इस दृष्टांत को दिखाया, जिसमें एक इंसान को जो है खुदा हुआ खजाना जो है वो मिला, और वो गया और उसने अपना सब कुछ बेच के उस जमीन के टुकड़े को जो है वो ले लिया। यीशु मसीह वो खजाना है जो कलाम से हमें मिलता है।
उसमें वो जिंदगी है, उसमें वो शांति है, उसमें वो मोहब्बत है जो उसने हमारे साथ की है, कि जब हम पापी में थे, बाइबल में लिखा, वो हमारे लिए मर गया ताकि वो हमारी मौत ले ले और अपनी जिंदगी हमें दे दे। जब उस खजाने को हम देखते हैं तो हमारे पास जो भी धन दौलत है जो कि नाशवान है, उन सबको छोड़कर हम उस टुकड़े को, उस खजाने के जमीन को जो है वो खरीद लें, इसका बयान जो है वो बाइबल करती है। क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह वो खजाना है जिसे हम सब कुछ अपना बेच के उसे खरीद लें, उसको ले लें? यीशु मसीह ही सत्य है, राह है, जिंदगी है, और उसके वचन आज तक जो है वो गिरे नहीं हैं, आज तक जो है वो फेल नहीं हुए हैं, आने वाले टाइम में भी फेल नहीं होंगे। इसलिए आइए हम भी, जब अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु मसीह को ढूंढने निकले हैं, यकीन जानिए खुदा के कलाम एक ऐसा जीपीएस है जो आपको यीशु तक जरूर पहुंचाएगा। और जिस दिन आप पहुंचेंगे, आप भी यीशु मसीह के साथ रूबरू होंगे, और आप यीशु मसीह के जैसे जो है वो दिखेंगे, क्योंकि आप जो भेंट करने वाले हैं अपने आप को, वो क्या होगा? यीशु मसीह का प्रतीक होगा, या यीशु मसीह की इमेज होगी, या उसकी रिफ्लेक्शन होगी। इसीलिए कुलसियों उसका 3 उसकी 4 में इस तरह से लिखा, ये आखिरी आयत होगी और उसके बाद हम बंद करेंगे। कोलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 4। जी। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमेन, आमेन, आमेन। जब हम यीशु मसीह के साथ रूबरू होंगे तो हम भी कैसे होंगे? उसकी महिमा के साथ प्रकट होंगे। कहने का मतलब क्या है? हम उसके जैसे दिखेंगे। नाउ इज द टाइम। ये जर्नी हमारा वक्त है जिसमें हम अपने आप को फॉर्म कर सकें, जिसमें हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें, बदलाहट लेकर आ सकें, एक आत्मिक जिंदगी की, एक धार्मिकता की, बुरे कामों को छोड़ते हुए मसीह यीशु के जैसे बनने की। और फिर क्या होगा? जब वो आएगा हमें लेने के लिए, तो हम उतनी देर तक क्या हो जाएंगे? अपने मंजिल मखसूस तक पहुंच जाएंगे, अपनी हायर डेस्टिनी में पहुंच जाएंगे, अपने करेक्टर्स को यीशु के जैसे रिफ्लेक्ट करते हुए देखेंगे। आर वी रेडी फॉर दैट जर्नी? इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ती हूँ। और Yeah. आइए अपनी सभा को खत्म करते हुए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मसीह के खुद आपका धन्यवाद हो और आपकी महिमा हो। धन्यवाद, आप भले हैं, आप अच्छे हैं, आप हमारी चिंता करते हैं। और आप में से कोई परमेश्वर नहीं, कोई सामत नहीं आपके वाले हमारे झुकते कर करता है। खुदावन, जब जो कुछ हमने आज पढ़ा, जो कुछ आज हमने सुना, हम सिर्फ सुने ना पर उसके अनुसार चले भी। और हमारी ये दुआ है कि खुदा हम हर वक्त आपको देखे, आपको खोजे, आप में बने रहे खुदा। और हम जानते हैं आप में रहना हमारी भलाई है, हमारी बेहतराई है। हम आपकी इबादत करते हैं। आज जो लोग यहाँ इकट्ठे हैं, जितनों के कानों में जब आपका कलाम पहुंचे, हम इसके अनुसार आगे चले और आप हमारे साथ हैं। हम आपकी इबादत करते हैं। जितने लोग यूट्यूब से भी देखते हैं, उन पे भी आपकी बरकत बन रहे खुदा, और सब बातों में आपका नाम जलाल पाए। आवश्यक है हमारे जीवन से आप बढ़ते जाए और हम घटे, आपका नाम मुबारक ठहरे। सब कुछ आपके अहले सप्ते से सुरेतु को भी, हर ग्रुप को आप आशीष करते आ रहे हैं, और आप हमारे साथ हैं और आप हमारे लिए भले हैं। आपकी स्तुति हो। सारी बातों को आपके काम में देते हुए, सारी इबादत आपको देते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं, को सुंदर से कीजिए। आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू न देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन।